नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। वजाइना के इन्फेक्शंस जैसे बैक्टीरियल वजाइनोसिस, ईस्ट इन्फेक्शंस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं अगर हम इसे अनट्रीटेड छोड़ दें, ट्रीटमेंट ना ले तो। आइए समझते हैं कि इन्फेक्शंस कैसे आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे असर दिखाते हैं और कैसे आपके फर्टिलिटी को कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो वजाइनल एनवायरनमेंट कैसे बिगड़ता है और पीएच इम्बैलेंस कैसे होता है देखते हैं। एक हेल्दी वजाइना स्लाइटली एसिडिक होता है पीएच में, क्योंकि जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसे बढ़ने से रोकता है ये एसिडिक पीएच। लेकिन ये जो इन्फेक्शंस जब आते हैं तो ये बैलेंस को खराब कर सकते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ने लगता है और ईस्ट ज्यादा बढ़ने लगता है। उदाहरण के तौर पे बैक्टीरियल वजाइनोसिस में वजाइना का पीएच बढ़ जाता है, जिससे उसका एनवायरनमेंट जो स्पर्म के सर्वाइवल के लिए, मोटिलिटी के लिए आवश्यक होता है वो खराब हो जाता है, जिससे स्पर्म सर्वाइवल कम हो जाता है। अब जो ये एनवायरनमेंट, जो ये वातावरण है जिसका पीएच बिगड़ गया है, स्पर्म्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं हो पाते और वो अंडे तक पहुंच नहीं पाते, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस भी सीरियस प्रॉब्लम होते हैं वजाइनल इन्फेक्शंस में। इनका अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो क्लेमिडिया, गोनोरिया जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे असर दिखा सकते हैं और ये यूट्रस पे, फैलोपियन ट्यूब्स पे, ओवरीज पे अपना असर दिखाते हैं। इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होता है। ये इन्फ्लेमेशन की वजह से स्कारिंग होना, फैलोपियन ट्यूब्स में एडेशंस चिपक जाना, इसकी वजह से जो पाथवे है, जो ट्यूब का ओपनिंग है, वो ब्लॉक हो सकता है, जिसके कारण स्पर्म अंडे तक पहुंच नहीं पाता। ये ब्लॉकेज जो होता है, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। ये नहीं, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, ट्यूब में प्रेगनेंसी, वो क्योंकि यूट्रस में नहीं आ पाता, ये ब्लॉकेज की वजह से ट्यूब में चिपक जाता है, जो बहुत हानिकारक है। तो प्रेगनेंसी को ट्यूब में नहीं आना चाहिए। इम्यून रिस्पॉन्स भी बिगड़ सकता है। ये इन्फेक्शंस की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, क्योंकि इस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स तैयारी करता है। लेकिन जब ये इम्यून रिस्पॉन्स भी एक्टिव होता है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी ज्यादा हो जाते हैं। इनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होना, वजाइना, सर्वाइकल टिश्यू डैमेज होता है। इन्फ्लेमेशन क्वालिटी और कंसिस्टेंसी खराब करता है सर्वाइकल म्यूकस का। ये सर्वाइकल म्यूकस का जो कंसिस्टेंसी है, पीएच है, वो बहुत जरूरी है उसका मेंटेन होना, क्योंकि ये स्पर्म्स के लिए अच्छे होते हैं। स्पर्म्स उसमें तैरते हुए अंडे तक पहुंच पाते हैं। अगर ये म्यूकस खराब हो गया तो भी प्रेगनेंसी में बाधा आ सकती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या वजाइनल इन्फेक्शंस की वजह से मिसकैरेज और प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते हैं। स्टडीज ये दिखाते हैं कि बैक्टीरियल वजाइनोसिस की वजह से इंक्रीज्ड रिस्क होता है मिसकैरेज का, प्री टर्म लेबर का। इन इन्फेक्शंस की वजह से यूट्राइन लाइनिंग वीक होता है, तो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाता, या हो भी जाता है तो अर्ली प्रेगनेंसी लॉस भी ज्यादा देखा गया है। ईस्ट इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन होते हैं, ज्यादा सिवियर नहीं होते, बट अगर क्रॉनिक रहा तो डिस्कम्फर्ट होना, इन्फ्लेमेशन होना, सर्वाइकल म्यूकस ठीक ना रहना, इचिंग होना, ये सारा असर दिखा सकता है प्रेगनेंसी पे। यही नहीं, अगर वजाइनल इन्फेक्शन हो तो सेक्सुअली एक्टिव रहने की वजह से दोनों पार्टनर्स के बीच में ये इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे क्लेमिडिया हो गया, गोनोरिया हो गया। ये दोनों को, मेल फीमेल दोनों को अफेक्ट कर सकता है, जिससे मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे भी असर देखा गया है। री इन्फेक्शन हो सकता है दोनों पार्टनर्स में। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से दोनों पार्टनर्स को ये हानिकारक इफेक्ट दिखा सकता है। तो वजाइनल इन्फेक्शंस की वजह से वजाइना का एनवायरनमेंट बिगड़ सकता है, वहाँ पे सूजन हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, मिसकैरेज। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है अगर इन्फेक्शन है तो आपको जल्दी इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। सेफ सेक्स फॉलो करना चाहिए, रेगुलर गायनेकोलॉजिकल चेकअप्स कराने चाहिए अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो, ताकि आपका फर्टिलिटी ठीक रहे और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छा रहे। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।